नमस्ते सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हम इस क्लास में डाइस चैप्टर जो चल रहा था अपना, उसकी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। और जिसके अंदर क्या होंगे कि हमने कल 4 टाइप किए थे, तो आगे के जो 4 टाइप होंगे वो इन 4 क्वेश्चनों में हम कवर करेंगे। यानी 4 क्वेश्चन में 4 टाइप जो है वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि 4 क्वेश्चन नहीं, इसमें 4 टाइप मिलेंगे आपको। ठीक है। और मैं मोनिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 6 तक की संख्याएं लिख रखी है और इसके अंदर 4 डाइस दे रखी है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि 2 डाइस थी। कितनी डाइस थी? 2 डाइस थी। अब इस क्वेश्चन में 4 डाइस दे रखी है। अब 4 डाइस दे दे तो कैसे करेंगे? जो अपनी बेसिक क्लास थी, पहली क्लास पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने सारी बेसिक डिटेल्स जो है उसके अंदर बता रखी है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब हमें 2 से ज़्यादा डाइस दे रखी हो, 2 डाइस में क्या करते हैं कि एक कॉमन वर्ड उठाया और उसके क्लॉकवाइज हम चलते हैं और ऑपोजिट निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर 4 दे देना तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 4 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना होता है? सिर्फ वो 2 डाइस देखनी होती है जिनके अंदर एक नंबर या एक डिजिट जो है वो कॉमन हो। जैसे ये पहले 2 डाइस देखिए, इसके अंदर क्या है कि 5 अपना कॉमन वर्ड है। 5 क्या है? कॉमन है। और कॉमन से कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 5 के सामने क्या आएगा? 5 के नीचे 5 लिखेंगे। और इधर क्या आया? 1। और इससे आगे क्या आया? 4 आया। इधर से जाएंगे तो क्या आएगा? 3 आया। और इधर आगे 6 आया। और कॉमन वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? कॉमन वर्ड का ऑपोजिट वो होता है जो दिखाई नहीं देता। और दिखाई क्या नहीं दे रहा? अब इसने बोला 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। तो 1 से 6 तक के अगर हम नंबर देखें तो इसमें किसकी कमी है? 2 की। यानी 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 2 होगा। और इसने किसका पूछा है? 1 का पूछा है। तो 1 के सामने क्या है? 1 के सामने है 3। ये जो 3 होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होने वाला है। तो 3 दे रखा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ कितने डाइस थे? 4 थे। इस क्वेश्चन में कितने हैं? 3 है। पूछा किसके ऑपोजिट है? 5 के ऑपोजिट पूछा है। किसके ऑपोजिट? 5 के ऑपोजिट पूछा है। तो देखेंगे कि 5 के ऑपोजिट हमें क्या चाहिए? वही 2 डाइस जिसके अंदर एक डिजिट क्या हो? कॉमन हो। देखो इन 2 डाइस में, देखो इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। 1 क्या है? दोनों में कॉमन है। 1 के नीचे लिखेंगे 1। और उसके बाद कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो 1 के बाद क्या आया? 2 आया। इधर क्या आया? 4 आया। इधर से चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा? 3 आया। और इससे आगे क्या आया? 6 आया। 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई है। अब 1 से 6 तक देखो, इसमें कौन सी संख्या नहीं है? 5 नहीं है। तो 5 कौन होगा? कॉमन वर्ड का ऑपोजिट कौन होता है? जो दिखाई नहीं देता। तो यानी 1 का ऑपोजिट क्या होगा फिर? 5 होगा। और 5 का ऑपोजिट 1 होगा। इसने पूछा 5 का ऑपोजिट, तो 5 किसका ऑपोजिट है? इस कॉमन वर्ड 1 का ऑपोजिट है। तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1। यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। देखिए हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं। 2 क्वेश्चनों में 2 टाइप किए हैं। अगर 4 डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें? 3 वाला आ जाए तो कैसे करें? ठीक है। अब नेक्स्ट में है कि हमें 2 क्लोज डाइस दे रखी है। क्या दे रखा है? 2 क्लोज डाइस दे रखी है और ओपन डाइस बतानी है कि कौन सी बनेगी। अब ओपन डाइस का क्या रूल था? करवाया था मैंने बेसिक क्लास में। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो बेसिक क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के बेस पर ये क्वेश्चन जो है सोल्व होंगे। ठीक है।
और जिसने नहीं भी देखी वो एक बार फिर से मैं बता दूं उनको कि ओपन डाइस में एक छोड़कर एक क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ओपन डाइस में एक छोड़कर एक क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अब इसमें देखेंगे जब दो डाइस दे रखे, सबसे पहले तो हमें ऑपोजिट निकालने पड़े, उन्हीं की मदद से हम इनको क्या है चेक कर सकते हैं कि आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे। अब ये क्या आ गया, इसमें तो कोई वर्ड कॉमन है ही नहीं, तो ये चीज़ भी मैंने बेसिक क्लास में आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई डिजिट कॉमन नहीं है तो उसमें ऑपोजिट कैसे निकालेंगे। टॉप वाला टॉप का ऑपोजिट, नज़दीक वाला नज़दीक का ऑपोजिट, दूर वाला दूर का ऑपोजिट, टॉप वाला टॉप का ऑपोजिट, पास वाला पास का ऑपोजिट, दूर वाला दूर का ऑपोजिट। समझ आया। अब इसको करते हैं चेक। ओपन डाइस में ऑपोजिट कौन होते हैं, एक छोड़कर एक होंगे। तो इसमें देखेंगे कि 7 का ऑपोजिट क्या है, 5 दे रखा है। इस डाइस में देखो 7 और 5 के बीच में तो दो बॉक्स आ गए ना, तो इसका मतलब ये वाला अपना आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक छोड़कर एक जो है ऑपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, इसमें देखो 7 और 5, अगर 7 का ऑपोजिट 5 है तो वो इस साइड आता है यहाँ, तब बन सकता था। या 5 अगर यहाँ है और 7 यहाँ होता तो बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 7 यहाँ है 5 यहाँ है, कोई मेल नहीं है, क्योंकि एक छोड़कर एक होता तो ऑपोजिट होता। तो यानी ऑप्शन सी भी अपना आंसर नहीं है। बचा कौन, ऑप्शन ए। चेक करना है, चेक करो। 7 से एक छोड़कर एक क्या है, 5 है, जो इसका क्या है ऑपोजिट है। 3 छोड़कर 3 वाला देखो 3 और 4 भी एक छोड़कर एक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट। 3 और 4 ऑपोजिट है ना, और ये देखो 6 और 8 को, ये भी दोनों क्या है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट में देखो, एक के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत, एक के विपरीत। एक के विपरीत कैसे बनाएंगे। अब ये देखो इधर दे दिया इसने ओपन डाइस, और ओपन डाइस का रूल मैंने अभी बताया कि एक छोड़कर एक क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि 6 का ऑपोजिट क्या है, 6 का ऑपोजिट 4 है। 1 का ऑपोजिट क्या है, 1 का ऑपोजिट 2 है। और 5 का ऑपोजिट क्या है, 5 का ऑपोजिट 3 है। इसने किसका पूछा है, 1 का ऑपोजिट। 1 का ऑपोजिट क्या होगा, इधर से 1 का ऑपोजिट 2 होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और एक बात ध्यान रहे कि जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन जिस दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसमें क्या होगा, आपको इतना मतलब एक एक चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसमें आप सिर्फ एक ही वर्ड से सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपने इसने पूछा, इस क्वेश्चन में देखो कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़कर एक देख लो, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक से ही बन जाएगा ना, ये इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग ये चीज़ें सीख जाएंगे। डिटेल से मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर कोई बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ये बेसिक चीज़ें आती हो। तो ये चीज़ें उन बच्चों को ध्यान में रखकर भी की जाती है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, एक 7 और 5 से तीनों ये जो है अपने ऑप्शन सोल्व हो गए, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका सॉल्यूशन जो है मैं शेयर करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के और टाइप करने वाले हैं। ठीक है,
जैसे इस क्लास में भी हमने 4 क्वेश्चन में 4 टाइप किए, पीछे वाली क्लास में भी हमने 4 क्वेश्चन में 4 टाइप किए थे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में भी हम जितने क्वेश्चन होंगे उतने टाइप कवर करने वाले हैं। समझ आ गया ना सबको? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें भाई, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझ तक पहुंचे और मैं उसका सॉल्यूशन जो आपको दे सकूं। ठीक है, ओके बाय।